नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा कर राहत और पुनर्वास के लिए पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल के साए में रहने वाला नहीं है। भारत ने पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार स्कूलों में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करेगी। दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यंग के अगला राष्ट्रपति बनने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री तथा मणिपुर के राज्यपाल से बात कर स्थिति की समीक्षा कर राहत और पुनर्वास के लिए पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। असम में राज्य के 21 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि 11 लोगों की बाढ़ और भूस्खलन से मृत्यु हो गई है। असम में आज 5वें दिन भी भीषण बाढ़ जारी है। मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और उसका आकलन करने के लिए कछार जिले के सिलचर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई राहत शिविरों का भ्रमण किया और लोगों से बातचीत कर पुनर्वास के लिए सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जिला आयुक्तों को भी अपने जिलों में बचाव और राहत कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 शिविरों में से 53 जलमग्न हो गए हैं। असम से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। सिक्किम में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित लासेन और सातेन में बचाव कार्य कल सुबह फिर शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने आज 34 लोगों को बचाया, लेकिन बाद में खराब मौसम के कारण बचाव अभियान को रोक दिया गया। भारतीय सेना की 112 ब्रिगेड ने लाचेन और साटेन के बीच एक महत्वपूर्ण पैदल मार्ग स्थापित किया है, जिससे कल सुबह साटेन से लोगों को हवाई मार्ग से निकाला जा सके। मंगन जिला प्रशासन ने बताया कि लाचेन में अभी भी 130 से 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। लाचेन में नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, लेकिन सभी पर्यटक सुरक्षित है। मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए प्रयास जारी है। सिक्किम सरकार ने आज आधिकारिक तौर पर उत्तरी सिक्किम की स्थिति को आपदा घोषित कर दिया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। मणिपुर में अभी तक 643 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 1,64,800 लोग विस्थापित हो गए हैं। इनमें से अधिकतर गांव पूर्वी इम्फाल जिले में हैं। बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लोगों ने 81 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। राज्य में सड़क संचार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच मणिपुर में मौसम की स्थिति में सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ऑरेंज वार्निंग दिया गया। हाईएस्ट रेनफॉल है वो चेरापूंजी में 11 सेंटीमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में लंगडिंग 11 सेंटीमीटर है। भारत का अगर बात करें तो मेनली जो उत्तर पश्चिम भारत में जो थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड हो रहा है और मेनली राजस्थान में जो डस्टस्टॉर्म हो रहा है वो अभी आज और कल रहेगा, इसीलिए ऑरेंज वार्निंग थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत आतंक और परमाणु ब्लैकमेल के साए में नहीं जिएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरकार प्रायोजित आतंकवाद रोकना होगा। जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के छद्म युद्ध को अब भारत नहीं सहेगा।
पुणे में उन्होंने सेना की नई रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने सैन्य अभियानों में आतंकवाद को पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन से जोड़ा है। Now Pakistan is faced with a different kind of a prospect that he faces military action in case we find terror happening against us. And also we have kind of raised the bar. We have connected terror to water and we have drawn out new lines for military operations against terror. आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश प्रसारित करने वाला 2 सर्वदलीय शिष्टमंडल अपनी सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। डीएमके की सांसद कनिमोरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा पूरी कर भारत लौटा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल को आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प के लिए सकारात्मक समर्थन मिला। जो उनके डाउट्स थे उनको क्लियर कर दिया, जो उनके कुछ मिसइंफॉर्मेशन थे उसको क्लियर किया गया और उसके बाद सारे देशों ने जरूर भरोसा दिलाया कि आतंकवाद की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। उन्होंने कंडेम किया घटना का। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की यात्रा पूरी कर आज वापस लौटा। राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को अपनी यात्रा की जानकारी दी। बहुत अच्छी मीटिंग रही। फीडबैक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को देना था, वो हो गया है। सभी डेलीगेशन मेंबर्स ने अपने व्यूज शेयर किए हैं और मिशन से भी फीडबैक आया होगा इनके पास, पर डायरेक्टली फर्स्ट टाइम डेलीगेट्स ने भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि बहुत सफल रहा आपका यात्रा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो पूरे हो गए और उन्होंने डेलीगेशन मेंबर्स खासतौर से लीडर को भी बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर दृढ़ता से कायम है। पुर्तगाल में उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक शांति, स्थिरता और मानवाधिकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए सभी प्रगतिशील देशों से एकजुट होकर इससे निपटने की संयुक्त रणनीति बनाने का आह्वान किया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इस मुद्दे पर 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भारत ने पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत न केवल एक पोत बना रहा है बल्कि नवाचार, अन्वेषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की विरासत भी तैयार कर रहा है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि ये समझौता वैज्ञानिक खोज को प्रोत्साहन देगा, ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करके वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ साथ खेल शिक्षक, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड्स प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योजना में राज्य की वर्तमान स्कूली, खेल और युवा संगठनों के अलावा लगभग 2.5 लाख पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाएगा। गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर का अपना 2 दिन का दौरा पूरा कर लिया है। कल उन्होंने चूड़ा चांदपुर जिले में राहत शिविरों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बाद में श्री मोहन ने इम्फाल पश्चिम जिले में राहत शिविरों का दौरा किया और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतें सुनी। उन्होंने इन लोगों को सलाह दी कि वे अपनी आवश्यकताओं को शीघ्र और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति ने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पद पर नियुक्ति के उद्देश्य से मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रपति ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को भी स्वीकृति दी है।
विधि और न्याय मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा से बहुप्रतीक्षित कटरा श्रीनगर रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के रेल संपर्क में एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेल पुल का लोकार्पण भी करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का समापन 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के साथ होगा। मुख्य कार्यक्रम में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य अतिथि शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी से अपील की है कि वे राम दरबार के दर्शन के लिए जल्दबाजी न करें, क्योंकि दर्शनार्थियों को अभी प्रथम तल पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रथम तल पर राम दरबार में दर्शन के लिए जनता अभी नहीं जा सकेगी। उसकी पद्धति, उसका समय, उसकी पूर्व तैयारी, ये सब करने में हमें कुछ समय लगेगा। परकोटा के 6 मंदिरों में भी अभी जनता के, भक्तों के, दर्शनार्थियों के दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में गांदरबल जिले के माता रागन्या देवी मंदिर में आज वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और देश भर से बड़ी संख्या में भक्तों ने धार्मिक उत्सव में भाग लिया, जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तुलमुला गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनसे बातचीत भी की। मेला खीर भवानी मुसलमानों और कश्मीरी पंडित समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का उत्सव है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यंग की देश के अगले राष्ट्रपति बनने की प्रबल संभावना है। एग्जिट पोल के अनुसार ली जे म्यंग राष्ट्रपति पद के लिए हुए मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार ली को 51% से अधिक वोट मिले हैं। इस बीच मतगणना शुरू हो गई है और आधी रात तक परिणाम सामने आ जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 17वें ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। पंजाब ने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। फाइनल से पहले भव्य रंगारंग समापन समारोह में सफल ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देते हुए कई आकर्षक प्रदर्शन किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा कर राहत और पुनर्वास के लिए पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल के साए में रहने वाला नहीं है। भारत ने पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार स्कूलों में पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करेगी। दक्षिण कोरिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यंग के अगला राष्ट्रपति बनने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मैच में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।